Hello everybody, good evening सबको. So should we start the lecture? Yeah, I think सब लोग आ गए, right? I see 19 people here. Yeah, so अच्छा first tell me किसने किसने स्किल एंडर वो किया तुम्हारा जो 2 दिन का स्किल एंडर बता सॉरी वीकली असाइनमेंट. How many of you all did it? Okay, there is one, there is two, done, yes done. Okay, क्या किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम आया इसमें? Did anybody face any problems? No. सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, राइट? आई थिंक अब सब मल्टी पेज वेबसाइट्स बना सकते हैं. या यस, इट्स गुड दैट यू आर डूइंग इट. एंड मैं देख रहा हूँ कि जितने बच्चे अटेंड करते हैं उतने बच्चे सबमिशंस भी दे रहे हैं. आई सी 20 पीपल अटेंडिंग एवरी डे एंड आई सी 20 असाइनमेंट्स देयर. दैट इज गुड दैट यू आर डूइंग असाइनमेंट्स. अच्छी बात है. डू इट मोर ऑफन. और अभी कैसा है अभी ये जो स्किल क्वेस्ट सॉरी वीकली असाइनमेंट्स हैं तुम्हारे जो स्किल इंटरव्यूज हैं, राइट? व्हाई आर वी डूइंग दिस? बिकॉज अल्टीमेटली जब तुम HTML CSS कंप्लीट कर लोगे, राइट, तो तुम अपना एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने वाले हो. यू नो हाउ पोर्टफोलियो वेबसाइट्स आर, राइट? जो आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं टू ऑल द पोटेंशियल क्लाइंट्स दैट आर सर्फिंग थ्रू द इंटरनेट और गोइंग थ्रू योर वेबसाइट, राइट? So that is the reason we are making a portfolio website, that we have a social impression or social presence online over the internet. ठीक है? So that is what we'll be doing. So please make your assignments on time. और मैंने देखा कि बच्चों ने जो कोड बेस था वो उसका स्निपेट्स डाल दिया, लाइक आउटपुट के स्निपेट्स डाले. ऑल्दो आई टोल्ड कि मुझे जब चाहिए तो वो जिप के फॉर्मेट में चाहिए. आई सी मेनी पीपल हैव सबमिटेड इन जिप के फॉर्मेट में, बट देर आर सम प्रोजेक्ट्स जो स्क्रीनशॉट करके दिए गए हैं. So see, the thing is, why am I telling you to upload a zip file? Because I'll be downloading it and seeing the code base. अगर वहाँ पे कोई भी गलत चीज़ दिखती है, like some wrong logical code there, so that I can correct and approach you, right? So that is the reason I was saying कि तुम अपना zip file upload करना. So the next time what you do when you're uploading a skill endeavor जो तुम्हारा weekly assignment है 2 दिन का, upload a zip file there. So even I can go through the code and see your coding practices there, whatever you implement throughout the week, right? So for now what we'll do, we'll start with CSS today क्योंकि हमारा HTML कवर हो गया था, right? ऐसा किसी को लगता है कि हमने कोई टैग मिस कर लिया या किसी को कोई टैग रिवाइज करना है फिर से? आई कैन डू दैट नाउ. एक 5-10 मिनट में थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं, देन वी कैन मूव फॉरवर्ड. क्या किसी को ऐसा लगता है कि कोई टैग किसी को नहीं समझा एंड यू नीड टू गो थ्रू इट वन मोर टाइम? या इज देयर एनीबडी? कम ऑन गाइस, इट इज मंडे टुडे. थोड़ा सा एनर्जी लाओ. लेट्स कीप इट थोड़ा सा इंटरैक्टिव. या फर्स्ट डे ऑफ वीक ऐसे चुप बैठोगे तुम लोग तो इट इज नॉट अ गुड साइन फॉर यू फॉर द एंटायर वीक, राइट? हमें एनर्जी चाहिए. या सो everybody is saying no, no, no. So should we go forward with CSS then? Can start with CSS, yes. Okay, चलो. So we'll start with CSS today. So now अब हमने HTML तो पूरा देख लिया. Now what is CSS? Let's start with that. हम बोलते हैं ना, जैसे हमने HTML का एक ब्रेकडाउन किया, राइट, फर्स्ट वीक में, कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है. वैसे अगर कोई तुम्हें पूछे कि CSS फंडामेंटली क्या होता है, नाउ वी ऑल नो, हम CSS इतने टाइम से बात कर रहे हैं कि CSS हम स्टाइलिंग के लिए यूज़ करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं, एंड एक कोड का बेटर विजुअलिटी आना चाहिए, उसके लिए हम सॉरी HTML डॉक्यूमेंट का बेटर विजुअलिटी आना चाहिए, राइट? तो उसके लिए हम CSS को यूज़ करते हैं. बट व्हाट इज CSS, और मोर precisely what does CSS stands for? So I'll share my screen and we'll start then. Screen share. Okay, my screen is visible. So let's go on Google. अभी मैं एकदम simple start करूँगा. Like I am a very beginner person. I don't know what CSS is about. So what I'll do, naturally I'll search CSS. ठीक है? CSS meaning. Let's go with
अब देखो, CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये हो गया उसका फुल फॉर्म, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। बट क्या तुम बस कैस्केडिंग स्टाइल शीट बोल के हट सकते हो? सामने वाले को समझेगा क्या कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट का मतलब क्या? अब इसमें स्टाइल शीट्स का मतलब क्या, कि हम जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, राइट, दोज आर कॉल्ड शीट्स, एंड उसमें हम स्टाइलिंग यूज कर रहे हैं, इसलिए उसको कहते हैं स्टाइल शीट। सिंपल सा लॉजिक है, राइट? So now what is cascading here? What does cascading mean? Let's search it then. CASCADING, meaning, right? Now see, to fall or hang down especially in large amount, ठीक है, ये तो एक डिक्शनरी वाला मीनिंग हो गया। Now if I go to images here, cascading में, so you see everywhere there is a waterfall का example, देख रहे हो? एवरीवेयर यहाँ पे, हर जगह पे यहाँ पे वाटरफॉल का एग्जांपल है। नाउ व्हाई? बिकॉज कैस्केडिंग का मतलब क्या होता है, ऊपर से नीचे आना। लाइक सी, ये वाटरफॉल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इट इज कमिंग हियर, देन उधर से नीचे गिर रहा है और यहाँ पे, उधर से और नीचे गिर रहा है यहाँ पे, तो ऐसे नीचे गिरते 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 आ रहा है। नाउ व्हाई इज दिस कॉल्ड कैस्केडिंग इज, आई विल एक्सप्लेन यू विद एन एग्जांपल। हम अपने कोड बेस पे जाते हैं। नाउ यू सी, हमने यहाँ पे, यस सी, आई विल रन दिस, जस्ट गिव मी अ सेक to, it was an HTML, right? What is this index.html? So I'll run this. हाँ, अब ये देखो, अब यहाँ पे मेरा जो मेन ऊपर वाला डिव है, राइट, जो मेरा अबाउट मी वाला जो डिव था, जिसमें मैं अपना नाम और एक इमेज डिस्प्ले कर रहा हूँ, जो हीरो सेक्शन बोलते हैं जिसको, राइट? तो उसमें अभी कलर क्या दिया हुआ है बाय डिफॉल्ट? एक्वा। यू सी हियर, ये एक्वा। बट व्हाट इफ आई गिव अनदर बैकग्राउंड कलर हियर, फिर से I'll do, ठीक है, और इसके बाद ओके, व्हाट आई डू इज, मैं इसको सेपरेट करवाता हूँ, सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। अब मैंने एक बार इधर बैकग्राउंड कलर दे दिया, अब मैं चाहता हूँ कि मैं फिर से बैकग्राउंड कलर दूँ, सो आई विल गिव बैकग्राउंड कलर अगेन, ठीक है, एंड इसको मैं करूँगा सपोज, लेट्स गिव इट ब्लू। अब एक्वा से ब्लू का डिफरेंशिएशन आई थिंक आ जाना चाहिए। ओके, सो मैं इसको नीचे लेता हूँ और आगे लेता हूँ ऐसे। सो अभी एक के नीचे एक है, राइट? स्टाइलिंग के हिसाब से या रूलिंग के हिसाब से आई एम अप्लाइंग फर्स्ट बैकग्राउंड कलर ये वाला, एंड देन उसके बाद मैं उसी डॉक्यूमेंट को बोल रहा हूँ कि तू बैकग्राउंड कलर ये वाला डाल देना। तो अब कौन सा बैकग्राउंड कलर आना चाहिए, जो मैंने पहले डाला है या जो मैंने बाद में डाला है? व्हाट डू यू ऑल थिंक? अगर मैं अभी अपने कोड बेस में अपना आउटपुट पे जाऊँ, तो विच कलर शुड आई सी देयर ऑन माई हेडिंग एंड माई इमेज? सेकंड वन को, अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं फर्स्ट वन, कुछ लोग बोल रहे हैं सेकंड वन, कुछ लोग बोल रहे हैं एक्वा, कुछ लोग बोल रहे हैं ब्लू। नाउ हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग एक्वा? गिव मी अ काउंट हियर। एक्वा कितने लोग को लगता है कि पहला वाला आएगा? बिकॉज दिस इज असाइन फर्स्ट, ऐसा सबको लग रहा है, राइट? कि मैंने ये पहले बोला है इसलिए ये पहले आना चाहिए। यस, देयर इज सात बैग एक, देयर इज फरदीन शेख, देयर इज जियाद, देयर इज अरबीना, देयर इज, या हैं, अच्छे खासे लोग हैं। ओके, एंड देन हाउ मेनी ऑफ यू थिंक इट मे बी ब्लू? बिकॉज ये सेकंड मैंने असाइन किया है। यस, देयर इज कशिश, नाकी, yeah, so many people here, Khalid also, yes. So let's go to the output and get the idea. I'll refresh this and ये देखो blue आ गया। Now why? Because मैंने कहा ना कि हम जब waterfall model देख रहे हैं, ठीक है, तो सबसे recent क्या consider करेगा? वो जो सबसे नीचे है या जो सबसे latest assign हुआ है उसको। तो अब उस लॉजिक से मेरे कोड बेस में मैंने सबसे लेटेस्ट किसको असाइन किया? ब्लू को, राइट, जो उसके नीचे है, इसीलिए ये सबसे लेटेस्ट असाइन हुआ। क्योंकि डॉक्यूमेंट वो लाइन बाय लाइन रीड करेगा, पहले वो डॉक टाइप एचटीएमएल रीड करेगा, फिर एचटीएमएल टैग रीड करेगा, फिर हेड रीड करेगा। तो ऐसे करते करते अगर वो नीचे आए तो सबसे वो लेटेस्ट क्या रीड कर रहा है? ब्लू, राइट? सो दैट इज द रीजन, दिस इज हाउ बेसिकली कैस्केडिंग वर्क्स, एंड दैट इज द रीजन हमारा ब्लू का कलर वहां पे दिखने लगा। ठीक है, नाउ कैस्केडिंग आई थिंक सबको समझ गया होगा। Why cascading and what cascading? Cascading is just basically telling you that whatever is the latest entry, ये वर्ड ध्यान में रखना, latest entry is very important। जो भी latest entry है उसको वो कंसिडर करेगा एज योर करंट स्टाइलिंग, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन हमेशा अपडेट होता रह रहा है, राइट? तो जब भी कोई न्यू लाइन पे कोई न्यू प्रॉपर्टी असाइन हो उसको वो कंसिडर करेगा, एंड इट विल गिव इट मोर प्रायोरिटी ओवर प्रीवियस। समझा?
So that is what cascading basically means. Now it is CSS is used to क्या बोलते हैं, डिस्क्राइब द प्रेजेंटेशन ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट. हमने ये बहुत एक हफ्ते से हम यही बोल रहे हैं. क्या बोल रहे हैं कि एक प्रेजेंटेशन बनाता है, एक फॉर्मेट बनाता है, एक स्टाइलिंग विजुअल अपीलिंग फैक्टर बना के देता है, कलर्स इंक्लूड करता है, फॉन्ट्स डालता है. सो नाउ वी लर्न हाउ आर वी डूइंग दिस. अब आई डोंट थिंक आई नीड टू टेल यू कि व्हाई आर वी यूजिंग CSS, राइट? क्योंकि हम पिछले एक हफ्ते से वही पढ़ रहे हैं. नाउ विल गो विथ हाउ टू क्रिएट CSS हियर. तो हाउ डू वी क्रिएट CSS? देखो यहाँ पे अब मेरे पास कोई भी CSS फाइल नहीं है, तो अब तुमको रेफरेंस तो नहीं होगा. अब मैं क्या करूँगा, मैं अपनी CSS फाइल के लिए आई विल क्रिएट अनदर फोल्डर हियर. ओके, आई विल डिलीट दिस बस. ठीक है, नाउ आई विल गो क्रिएट अ फोल्डर. उसको मैं नाम दूंगा CSS का. ठीक है, और उसके अंदर आई विल क्रिएट अ न्यू फाइल विच इज style.css. ऐसे हम क्रिएट करते हैं एक CSS फाइल. सिंपल था ना? हमने बस क्या पहले HTML फाइल बना रहे थे तो हम HTML का एक्सटेंशन यूज कर रहे थे. अब हमें CSS फाइल बनानी है तो हम CSS का एक्सटेंशन यूज करेंगे. एज सिंपल एज दैट. इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट. ओके, सो अब ये मैंने बना ली CSS की फाइल. अब इसमें मैं कोड कैसे लिखूंगा? अब हमने देखा ना कि जैसे हम HTML में टैग्स का यूज करते हैं, वैसे CSS में हम सिलेक्टर्स का यूज करते हैं. Now, before we get to understand what selectors are, I'll just explain you कि what is the format और how do we write CSS. जो रूलिंग होता है, जो सिंटैक्स होता है, वो CSS का कैसा होता है. तो यहाँ पे मेरे पास एक सिलेक्टर होगा. ठीक है, एक सिलेक्टर होगा, उसको मैं कर्ली ब्रैकेट से ओपन करूंगा. ठीक है, अब ये सिलेक्टर के टाइप्स होते हैं. कंसिडर दिस जस्ट अ डमी एंड दिस इज जस्ट अ सिलेक्टर. ओके, एक डमी सिलेक्टर है. उसके टाइप्स होते हैं, उन सिलेक्टर्स को लिखने का भी तरीका होता है. डोंट वरी अबाउट इट, विल गेट टू लर्न इट. अभी के लिए मैं बस सिंटैक्स बता रहा हूँ. सो अब ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसको मैं ओपन करूंगा. यहाँ पे जैसे हम यहाँ करते थे ना, ये देखो, ये जो है, ये बैकग्राउंड कलर जो है, ये हो गई मेरी प्रॉपर्टी. PROPERTY, दिस इज माई प्रॉपर्टी जो मैं वहां पे डालूंगा, विच आई विल बी पुटिंग हियर. तो ये हो गया बैकग्राउंड कलर, राइट? एंड ये देखो, मैं उसको कोलन से फिनिश करूंगा और उसको बोलूंगा कि ओके, दिस इज वेयर माय प्रॉपर्टी का टेक्स्ट एंड्स. एंड नाउ हियर आई विल बी पुटिंग सम कलर, लेट्स से रेड में डाल दूं, राइट? सो दिस रेड हियर इज कॉल्ड वैल्यू. ये जो होता है ना, यहाँ पे जो भी चीज आती है कोलन के बाद, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज वैल्यू. एंड देन यू एंड इट विद अ सेमी कोलन. अगर तुम ये सेमी कोलन नहीं डालोगे, ओके, तो ये तो चल जाएगा, ये वाला लाइन जो है वो चल जाएगा, बट तुम जब नेक्स्ट लाइन बनाओगे, ठीक है, समझो मैं डाल दूंगा व्हाट डू आई पुट हियर, लेट्स से अनदर बैकग्राउंड कलर हियर. तो देखो, वो मुझे बैकग्राउंड कलर डालने ही नहीं दे रहा. जैसे मैं ऊपर कर रहा था तो मुझे ऑप्शन आ रहा था ड्रॉप डाउन का या सिलेक्टिंग बैकग्राउंड कलर का. यहाँ पे नहीं आ रहा. व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट क्लोजिंग हियर. ये जो लाइन है यहाँ खत्म नहीं हो रही है, राइट? तो इसको खत्म करने के लिए हम सेमीकोलन यूज करते हैं. एंड देन आई पुट हियर बैकग्राउंड एंड ये फिर से आ जाएगा. सी, सो दिस इज बेसिकली द रूलिंग और हाउ यू राइट CSS. व्हाट यू डू, तुम एक सिलेक्टर लिखोगे, उसकी प्रॉपर्टी लिखोगे यहाँ पे, एंड उसकी वैल्यू. एंड एवरीथिंग ऑन CSS इज ऑल एवरीथिंग जो भी काम करता है CSS पे, वो ऐसे ही काम करता है. लाइक तुम बस यही चीजें लिखने वाले हो पूरे CSS में. देयर इज नो एडिशनल चीज. जैसे हम टैग्स सीख रहे थे तो टैग्स में भी हमारे पास ऑप्शंस थे, तो वैसे यहाँ पे सिलेक्टर्स हैं, सिलेक्टर्स के हमारे पास ऑप्शंस होंगे, एंड देन उसमें फिर प्रॉपर्टीज हैं एंड वैल्यूज हैं. वो हम सीखेंगे क्या क्या होता है. ठीक है, सो नाउ what we'll come to is we'll come to how to use CSS in our document. So there are generally three ways in which you can use CSS. ठीक है, I'll come back to how we create CSS and how do we style CSS. First we learn कि हम CSS को कितनी तरीके से import कर सकते हैं हमारे HTML डॉक्यूमेंट में ताकि HTML की स्टाइलिंग हो. ठीक है, तो एक तो हम बहुत टाइम से देख रहे हैं कि मैं एक स्टाइल एट्रीब्यूट डाल रहा हूँ और उसके अंदर मेरी प्रॉपर्टी और वैल्यू डायरेक्टली असाइन कर रहा हूँ. ये होती है इनलाइन स्टाइलिंग. इसको हम कहते हैं इनलाइन स्टाइलिंग. ठीक है, ये एक तरीका हो गया. दूसरा तरीका होता है वेयर व्हाट आई डू इज, मैं अपना जो हेड सेक्शन है, राइट, हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल टैग बनाऊंगा.
ये देखो ओपनिंग कंटेनर टैग में, ठीक है, स्टाइल टैग बनाऊंगा और जो भी स्टाइलिंग करनी है अपने HTML को लेके, जैसे देखो मैं बॉडी को स्टाइल करना चाहता हूँ अपनी पूरी, तो मैं उसका एक टैग खोलूंगा एंड उसमें फिर शुरू हो जाऊंगा अपना प्रॉपर्टी लेके एंड वैल्यूज डाल के, सो ये सब करके, राइट। तो अब देखो टू गिव यू एन आइडिया मैं ब्राउन डाल देता हूँ। तो अब इससे क्या हो जाना चाहिए, मेरी जितनी भी बॉडी है, और रादर ब्राउन नहीं, ब्राउन हमने यूज किया है, विल यूज सम अदर कलर, लेट्स यूज पिंक, लेट्स यूज पिंक। तो इफ आई रिफ्रेश दिस, तो ये देखो ये मेरा पूरा वेब पेज जो है, क्योंकि हमारी बॉडी क्या कंसिडर होती है, पूरा वेब पेज ही कंसिडर होती है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दैट पूरा वेब पेज जो है वो पिंक कलर का हो गया। यस। तो नाउ दिस व्हाट दिस मेथड वाज, दिस वाज इंटरनल सीएसएस, इंटरनल सीएसएस। ओके। नाउ देयर इज वन एक्सटर्नल वे ऑफ पुटिंग सीएसएस वेयर तुम क्या करते हो, ये हटा दोगे तुम, ठीक है। यही जो कोड है, हमने कोड सब जगह एक ही टाइप का यूज किया। हमने क्या किया, एक सिलेक्टर बनाया, एक प्रॉपर्टी डाली और एक वैल्यू डाली, एवरीथिंग वी डिड सेम, जस्ट हमने क्या किया, उसको लिखने का तरीका बदल दिया। लाइक मैंने या तो टैग के अंदर एज एट्रीब्यूट बना के यूज किया, या तो मैंने हेड के अंदर एज अ सेपरेट टैग बना के यूज किया, राइट। एंड अब देयर इज थर्ड वे, जहां पे मैं एक सेपरेट फाइल बनाऊंगा, जैसे हम बनाते थे ना ए टैग के लिए, अगर हमें पेज बनाना होता था, तो वैसे ही हम यहाँ पे एक सेपरेट फाइल बनाएंगे और उसको यहाँ पे I'll put it here, link एंड यहाँ पे ये देखो CSS। तो ये मेरा लिंक टैग है, जो ओपनिंग टैग है, सॉरी सेल्फ क्लोजिंग टैग है, उसके अंदर रिलेशन और रिलेटिविटी, दिस इज स्टाइल शीट का, ठीक है। और href तो तुम जानते हो, हाइपर लिंक रेफरेंस, वो हम डालेंगे उसका फाइल का नेम। सो इससे क्या हो जाएगा, ये फाइल लिंक हो जाएगी इसको, और उसका रिलेशन क्या है, वो है एक स्टाइल शीट, ये वो बता देगा। सो दैट इज हाउ यू पुट एक्सटर्नल CSS। तो अब जो मैंने वो मेरा बॉडी का कोड था, राइट, इज दिस स्टाइल, यस इट इज स्टाइल डॉट CSS। तो अब जो मेरा बॉडी का कोड था, सपोज मैं पूरा बॉडी कोड यहाँ पे आज सिलेक्टर यूज कर रहा हूँ, और उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरा बैकग्राउंड कलर फिर से पिंक हो जाए, और इस टाइम चलो कुछ दूसरा डालते हैं। व्हाट कलर डू वी यूज लाइन दिस टाइम। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, इफ आई रिफ्रेश दिस, there is some issue here because link rel style.css, did I not save this? How many of you all know CSS? चलो देखते हैं, किसी को कोई आइडिया कि why is this not working? Even I'll understand कि कोई attention दे रहा है, ध्यान दे रहा है। Folder, okay. So you're saying I'll put here this ऐसे, should this work then? Yes, Fardeen, should this work? चलो ये भी ट्राई करते हैं। And I'll refresh. Yes, that is how it worked. समझा क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये देखो ये एक अलग फोल्डर में था, हमने href के टाइम पे देखा था, राइट। हम जब यहाँ पे इमेजेस डालते थे, तो हम सिर्फ इमेज का नाम नहीं डालते थे, हम क्या डालते थे, उसका पूरा पार्ट डालते थे। तो उसी तरह से हमने यहाँ पे भी पार्ट डाला, समझा? किसी को कोई इशू यहाँ पे? यस नो? नो, ओके, चलो। सो सी अकॉर्डिंग टू दैट अब यहाँ पे मेरा कलर आ गया। नाउ you all will be asking कि ये तीन तरीके हैं क्यों, जब एक तरीके से काम हो सकता है, राइट। तो why are we using three ways in which we can put CSS? There is one issue here कि यहाँ पे ना स्पेसिफिसिटी की बात आती है, और रादर प्रायोरिटी की, कि किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। दैट इज द रीजन वी आर यूजिंग 3 टाइप्स ऑफ CSS हियर। देखो अब मैं उसको समझाता हूँ कैसे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बॉडी का सिलेक्टर यूज किया, ठीक है, उसको बैकग्राउंड कलर लाइन दे दिया है। सो सिमिलरली मैं इधर भी एक स्टाइल टैग बनाता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर भी बॉडी का टैग दे देता हूँ। एंड देन हियर व्हाट आई डू इज, मैं बैकग्राउंड कलर दे दूंगा पिंक एज इट वाज पहले, राइट। ठीक है। सो नाउ विच कलर शुड वर्क अकॉर्डिंग टू योर?
अब मैंने दोनों जगह दे दिया, अब CSS को तो कंफ्यूजन हो जाना चाहिए ना कि मैंने दोनों जगह कलर दे दिया है बैकग्राउंड को अपने बॉडी के, सो इट शुड गेट कंफ्यूज कि ये दो जगह दे रहा है, तो हाउ डू आई अंडरस्टैंड, या एक ही, और किसको किसको लगता है कि पिंक होना चाहिए, और किसको, या रादर किसको किसको लगता है ग्रीन होना चाहिए, गिव मी अ वोट हियर। ओके, शाहिद को लगता है ग्रीन होना चाहिए, अरबिना को लगता है पिंक होना चाहिए, इवन जिया थिंक्स इट इज पिंक। ओके, सो व्हाट वील डू, विल गो हियर और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। यस, सी इट हैज बिकम पिंक। नाउ व्हाई हैज इट बिकम पिंक, बिकॉज जो मेरी इंटरनल स्टाइलिंग होती है ना, जो भी मैं इंटरनल स्टाइलिंग करता हूँ उसकी प्रायोरिटी एक्सटर्नल स्टाइलिंग से ज्यादा होती है, but we use external styling every time because this is a better way of writing CSS, और इससे हमारा जो कोड बेस है वो गंदा नहीं दिखता। अब तुम ही देख लो ना, अगर यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल टैग्स होते, राइट, और उसमें मैं सपोज इनलाइन स्टाइलिंग यूज करता या इंटरनल स्टाइलिंग यूज करता, तो उससे क्या हो जाता कि सबसे पहले तो इनलाइन स्टाइलिंग यूज करता तो मेरा कोड बेस बहुत गंदा सा दिखने लगता, बहुत मेसी मेसी सा दिखने लगता, लाइक एवरीथिंग इज पुट इनटू वन फाइल और रादर एवरीथिंग इज पुट इनटू वन टैग इटसेल्फ। तो मैं समझूंगा कैसे कि मेरा टैग खत्म कहाँ हो रहा है, सॉरी स्टार्ट कहाँ हो रहा है, खत्म कहाँ हो रहा है, उसका कंटेंट कहाँ से डल रहा है। इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग फॉर मी, नो, सी हियर ओनली, इफ यू सी शिफ्ट ऑल्ट F12, तो ये देखो, अब ऐसे समझो मल्टीपल स्टाइलिंग्स होती है यहाँ पे, राइट, तो मुझे कैसे समझता है कि मेरा कंटेंट कहाँ है, इसीलिए देर वॉज इंटरनल स्टाइलिंग पुट। बट देन अब इंटरनल स्टाइलिंग में प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि ऑल ऑफ दिस जो हेड है ना हमारा, वो सबसे पहले लोड होता है बिफोर आर बॉडी लोड्स, राइट। सो सिंस द हेड इज लोडिंग, और हेड में अपना सारा स्टाइलिंग है, अब स्टाइलिंग होगा अगर समझो 500-600 लाइन का, तो डोंट यू ऑल थिंक कि हमारा कंटेंट दिखने में कुछ सेकंड्स का डिले होगा, ऑब्वियसली सेकंड्स में ही होगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इंटरनेट इज वेरी फास्ट, राइट, बट देर विल स्टिल बी सम डिले, राइट, क्योंकि हमारी स्टाइलिंग जो है वो सबसे पहले लोड हो रही है बिफोर इवन आर HTML का कंटेंट लोड्स इन, राइट। एंड व्हाई आर वी पुटिंग स्टाइलिंग हियर, बिकॉज वी वांट इट दैट वे, कि हमारी स्टाइलिंग अगर कम होती तो ठीक है, क्या होना चाहिए था, अगर ये स्टाइल टैग, ऐसे तो ये स्टाइल टैग पूरे HTML में कहीं भी वर्क करेगा, ओके, बट इट इज गुड प्रैक्टिस दैट यू पुट इट इन हेड, बिकॉज जब हेड पहले लोड होगा तो योर कंटेंट विल नो, ओके, वेयर डू आई हैव टू शो माई सेल्फ इन द वेब पेज। दैट इज द रीजन स्टाइल को हम यहाँ यूज करते हैं। सी फॉर एग्जाम्पल, इफ व्हाट आई डू, आई कंट्रोल एक्सेट और मैं इसको यहाँ भी डाल दूँ, सपोज आई विल पुट इट हियर, ठीक है, कंट्रोल V सबसे एंड में, एंड आई डू शिफ्ट ऑल्ट F। Do you all think it should work or do you all think it should not work? What do you think? Should it work? Yes, no? कोई आइडिया किसी को? Yeah? Am I talking to myself? Yes, see, it is working. मैं refresh कर रहा हूँ बार बार and it is still working. Why? Because at the end of the day it is a tag, right? वो work करना ही चाहिए. But the reason why we put it up here is because वो fast loading का एक option देता है हमारे document को. Understand? That is the reason we use internal CSS here. बट देन इससे भी क्या हो जाएगा कि हमारा जो लोडिंग स्पीड है वो स्लो हो जाएगा। सो दैट इज द रीजन एवरी वन दिस इज और रादर एवरी डेवलपर यूजेस दिस वे ऑफ राइटिंग CSS, बिकॉज इससे क्या हो जाता है, एक सेपरेट फाइल क्रिएट होती है हमारी CSS की जो हमारे HTML के लोडिंग में कहीं इश्यूज नहीं देती। ऑल इट विल रीड इज दिस ईयर, कि इसको रीड करेगा एंड आगे बढ़ जाएगा ना, उसके अंदर फिर CSS क्या है वो अलग से अलग जगह पे लोड होता रहेगा, दैट इज अ डिफरेंट इशू। बट हमारा HTML डॉक्यूमेंट का जो ओरिजिनल कंटेंट है वो वहीं के वहीं लोड हो जाएगा, राइट, उसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए। सो दैट इज द रीजन देयर आर 3 वेज, एंड हर वे को एक बेटर करने के लिए 3 डिफरेंट वेज हैं। नाउ अब ये हमने देखा कि पिंक हो गया इंटरनल में। नाउ लेट्स सी व्हाट इफ आई पुट इसमें, अब ये तो मेरी इनलाइन हो गई, यहाँ पे मैं स्टाइल बनाऊंगा और इसको बैकग्राउंड कलर दूंगा। What background color do I give here? I'll give let's say ठीक है, चलो डार्क स्लेट ग्रे ले लेते हैं, ठीक है। सो अब व्हाट डू यू थिंक, विच स्टाइलिंग शुड वर्क? या
I have three ways of styles in, put here. Which styling should work here? Yes, one is saying inline, और ग्रे होना चाहिए, कुछ लोगों को लगता है inline. Yes, exactly. So I think you all get the idea that gray work करेगी. You see, बिकॉज इसकी जो प्रायोरिटी होती है, राइट, जो CSS की प्रायोरिटी होती है वो कैसे सेट होती है? इन लाइन जो मेरा है वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन का साइन, याद है ना सबको? इन लाइन सबसे बड़ा होगा, उसके बाद इंटरनल होगा, उसके बाद एक्सटर्नल होगा. सो दिस इज व्हाट स्टाइलिंग ऑफ प्रायोरिटी ऑफ CSS इज. अब ये देखो, मैं इसको यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ. आई इंस्पेक्ट हियर, ठीक है, और ये देखो, ये जो हमारा बॉडी एलिमेंट था, राइट, उसको स्टाइलिंग यहाँ पे डार्क स्लेट ग्रे थी, जो पिंक थी वो कट हो गई, जो लाइन थी वो कट हो गई. नाउ व्हाट इफ आई रिमूव दिस? वेयर इज दिस? यस, अगर मैं ये हटा दूं, और रादर यहीं से हटा देता हूँ, चलो, अगर मैं ये हटा दूं, इसको, मैं ये चेक बॉक्स में है, मतलब ये अप्लाइड है अभी, अब मैं इसको हटा दूं तो व्हाट विल हैपन इज पिंक विल गेट अप्लाइड हियर, यू सी. And then if I remove this, finally this will get applied. Now, but there is one more way where you can override these stuffs. ये जो स्टाइलिंग है ना, तुम इसको ओवरराइड कर सकते हो. हाउ? आई विल टेल यू. मैं क्या करूंगा, इसके अंदर, ये मेरा सबसे लीस्ट प्रायोरिटी का था, राइट, ये सबसे लास्ट हो रहा था, तो मैं अगर मुझे इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, तो व्हाट आई डू, आई लेट एक्सक्लेमेशन इंपॉर्टेंट हियर. इससे क्या हो जाएगा कि ये मेरी सारी प्रायोरिटीज को ओवरराइड कर देगा. एंड व्हाट इट विल डू, इट विल शो योर लाइन. यू सी, देखो इसने क्या किया, यहाँ पे लाइन को ले लिया. व्हाई? बिकॉज आई पुट दिस हियर. ये जो होता है ना स्लैश exclamation important, this overrides all of the styling, but this is not good practice. Why? Because ये कैसा है, ये हमें हमेशा यूज करना पड़ेगा, और ये फिर हर जगह यही प्रायोरिटी लेगा. बट अब कैसा हो जाता है ना कि देयर आर मल्टीपल स्टाइलिंग्स व्हिच यू कैन पुट ऑन सिंगल कंपोनेंट. तो अगर ये तुम हर जगह डालते रहोगे तो दिस विल ओवरराइड एवरीवेयर, और उससे फिर हमारा कोड ही फटने लगेगा बेसिकली. कि मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ब्लैक कलर चाहिए, बट मैंने क्योंकि एक्सटर्नल स्टाइलिंग में या इंटरनल स्टाइलिंग में समझा है, आई हैव पुट इम्पोर्टेंट टू पिंक कलर, ठीक है, तो वो पिंक कलर मुझे मेरे जहाँ पे मुझे चाहिए वहाँ पे तो दिख रहा है, बट अगेन जो मेरा दूसरा कंपोनेंट है, सपोज ये सपोज मेरा P टैग है, राइट, इस पे मैं चाहता हूँ कि मुझे पिंक कलर दिखे, तो मैंने उसको पिंक को इम्पोर्टेंट डाल दिया यहाँ पे. बट देन उससे हो क्या जा रहा है कि मेरा वीडियो का जो बैकग्राउंड है उस पे भी पिंक कलर ही आ रहा है, बिकॉज द सेम प्रॉपर्टीज अप्लाइड देयर. समझ रहे हो? दैट इज द रीजन इंपॉर्टेंट जो है वो ज्यादा यूज नहीं करते, बट दैट इज जस्ट अ वे ऑफ ओवरराइडिंग. आई एम लेटिंग यू नो बिकॉज दिस इज समटाइम्स एकदम यूज केस होता है इसका एक स्पेसिफिक, उसमें दिस इज इंपॉर्टेंट, सो यू कैन यूज दिस. हम इसको भी देखेंगे आगे, डोंट वरी. मतलब एक एग्जांपल मैं तुमको दे दूंगा आगे व्हेन वी आर लर्निंग मोर अबाउट स्टाइलिंग ना, कल ही रादर, व्हेन वी आर अंडरस्टैंडिंग मोर अबाउट दिस, सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल, ठीक है. तो अब हमने देख लिया कि प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है. अब हम थोड़ा सा सिलेक्टर्स पे आते हैं, जो हमारा पिछला पिन किया हुआ टॉपिक था, राइट. अब यहाँ पे मैंने बॉडी डाल दिया, तो देयर इज थ्री मेन वेज इन विच यू कैन यूज सिलेक्टर्स, और रादर फोर, ओके चलो ठीक है, 4 ways where you can use selectors. I'll show you 3 and तुम्हारा जो स्किल टेस्ट होगा इसमें एक साइड क्वेस्ट देता हूँ मैं आज तुमको. ट्राई गोइंग थ्रू द डॉक्यूमेंटेशन और रादर द इंटरनेट एंड शो मी व्हाट द फोर्थ वे ऑफ यूजिंग CSS इज, ठीक है, सिलेक्टर्स का. सो दैट विल डू. I'll show you 3 ways here. फर्स्ट वे इज मैं डायरेक्ट टैग को वहां पे मेंशन करूंगा. आप देखो यहाँ पे मेरा बॉडी टैग हो गया, उसके अंदर सपोज इफ आई वांट H1 टैग, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सीधा अपने सीधा अपने H1 टैग को यहाँ पे कॉल करूंगा, जैसे H1, ठीक है, H1 को कॉल किया, और उसके अंदर मैंने डाला बैकग्राउंड कलर, और रादर आई पुट कलर हियर. देखो कलर ब्लू इंपॉर्टेंट तो डालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमने और कोई स्टाइलिंग डाली नहीं है उसको, राइट. तो हाँ यार ठीक है, चलो लाइन पे कलर ब्लू इज फाइन, दिख जाएगा आई थिंक. तो इट इज ऑलरेडी ब्लू इन कलर, राइट. ओके, सो व्हाट वी डू इज वी चेंज दिस, वी पुट इट रेड. नाउ यू डोंट यूज ऐसे भड़कीले कलर हर जगह, ठीक है. दिस इज जस्ट एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ
एक थीम होता है, एक फॉर्मेट होता है हर कलर को अप्लाई करने का। ओके, सो दिस इज नॉट हाउ यू डू इट, जस्ट बिकॉज आई एम शोइंग यू एग्जांपल्स, और ये छोटे छोटे कलर्स के नाम है इसलिए आई एम शोइंग यू, ठीक है? ऐसे कलर्स यूज मत करना। रिफ्रेश दिस एंड ये देखो, ये जो हेडिंग था मेरा, राइट, H1 टैग था, उसका टाइटल का कलर क्या हो गया? रेड में हो गया। यस, सो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग। बट अब इससे हो क्या जाएगा कि अगर मैं एक और H1 बनाऊं यहाँ पे सपोज, और rather what I'll do is I'll create a new file for this, मैं इसी पे नहीं करता हूँ CSS because this is too messy for you. So what I'll do, I'll create इसमें जाके एक और फाइल CSS example .html, हाँ चलो HTML ही चाहिए ना देखो, और इसमें मैं जब ये करूँगा, ठीक है, इसको लिंक रन करता हूँ CSS। अब देखो यहाँ पे मेरे पास styles.css ऑलरेडी आ रहा है, बट बिकॉज दिस इज नॉट इन द सेम फोल्डर स्ट्रक्चर और हायरार्की, मुझे यहाँ पे उसको नेविगेट करना पड़ेगा। एंड देन हियर आई गो, और मैं यहाँ से CSS का ये हटा देता हूँ। I'll come here, Control S, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमने H1 टैग बनाए थे 3, राइट? चलो मैं P टैग से ही समझा लेता हूँ, H1 तो फिर भी I have 3 P tags here, और उसमें मैं lorem 50 कर दूंगा। You know what lorem 50 is, right? Did I tell you what lorem 50 is? या मैंने बताया सबको lorem क्या होता है? किसी को बताया मैंने? No, I did not tell you what lorem is. So lorem basically ये जो है ना, ये text lorem, this is just some text that is available, or rather developers use to create dummy content, ठीक है? तो lorem ipsum dolor ये जो है ना, दिस इज इन लैटिन, ये जो है ये लैंग्वेज जो है, हाँ लैटिन है। रैंडम 50 वर्ड्स, यस इट गिव्स रैंडम, यस। सो देयर आर पीपल हु नो, जो नहीं जानते हैं मैं उनको बताता हूँ कि दिस इज जस्ट रैंडम वर्ड्स जो यहाँ पे डले हुए हैं, एंड अगर तुम्हें कोई कंटेंट फिल करना है एंड यू डोंट नो व्हाट टू राइट, तो विल यू गो ऑन एवरी टाइम यू गो ऑन इंटरनेट एंड कॉपी पेस्ट? दिस इज अ सिंपल वे, राइट? मैं बस लॉरम डालूंगा और द अमाउंट ऑफ वर्ड्स मुझे चाहिए, I'll put again P here, यहाँ पे I'll put 70, सो मुझे 70 वर्ड्स का एक लॉरम इप्सम करके एक पैराग्राफ आ जाएगा। दिस इज जस्ट रैंडम वर्ड्स, ओके? एंड व्हाट आई डू, आई ओपन दिस वन हियर, रिफ्रेश। अब वहाँ पे मैंने लाइन वाइन डाला हुआ था तो इसलिए वो दिख रहा है, दिस एंड रिमूव, ठीक है? तो इससे क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे सब ब्लैंक हो जाना चाहिए एज आर HTML फाइल शुड बी। दिस आई रिमूव, बहुत ज़्यादा मैसी नहीं करते हैं, सिंपल रखते हैं। हाँ, तो ये एक 50 वर्ड्स का हो गया पैराग्राफ, ये एक 70 वर्ड्स का हो गया, और एक 100 वर्ड्स का बना लेते हैं। एंड कंट्रोल C, ओके? सो अब मुझे यहाँ पे 3 पैराग्राफ दिख रहे हैं अलग अलग टाइप के। नाउ different words show that these are all different paragraphs, these are not same paragraphs, these are all different paragraphs. So अब मैंने तुमको बताया कि I can directly call the tag itself and उस पे मैं ये डाल सकता हूँ, right? So I'll put color here and let's say मैं चाहता हूँ red ही फिलहाल के लिए, RED red, ठीक है? तो अब इससे क्या हो जाएगा कि मेरे जितने भी P टैग हैं यहाँ पे वो सब रेड कलर में हो जाएंगे। बट आई डोंट वांट दैट, राइट? मुझे एक स्पेसिफिसिटी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि कुछ ही कंटेंट जो है वो कलर्ड हो। तो उसके लिए व्हाट आई डू, अब मैं क्या करूँगा, इनको क्लास दे दूंगा। नाउ देयर इज वन एट्रीब्यूट जो यहाँ पे आता है, उसका नाम है क्लास, ओके? अब मैं इसको दे दूंगा पैरा का नाम, और लेट्स डू इट टू दिस आल्सो, और रादर लेट्स लीव इट फॉर नाउ। यहाँ पे पैरा दे दिया मैंने, ठीक है? सेव किया। अब यहाँ पे जब मुझे पैरा को कॉल करना है, क्लास को कॉल करना है, अब देखो मैंने टैग को क्या किया, मैंने टैग को डायरेक्टली कॉल किया एज P, बट अब आई वांट टू कॉल द क्लास, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, आई हैव टू यूज डॉट एंड देन पैरा जो मेरे क्लास का नाम है, राइट?
मेरे क्लास का नाम पैरा था तो मैंने वो यूज़ किया, एंड डॉट आई पुट टू शो दैट दिस इज अ क्लास। ठीक है, मैं इसको खोलूँगा एंड इसके अंदर आई पुट कलर ब्लू लेट्स से। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ब्लू दिखाई देगा। बट अब इसका इशू क्या है पता है, इफ आई पुट दिस क्लास टू सम अदर टैग ऑल्सो, क्लास डालूं और इसको भी पैरा कर दूं, ठीक है, तो इससे हो क्या जाएगा कि ये जो क्लास है मेरा ये भी ब्लू में हो जाएगा। बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए स्पेसिफिसिटी एकदम कि और स्पेसिफिक चाहिए मुझे, राइट। सो फॉर दैट आई यूज आईडी हियर। अब देखो, इंस्टेड ऑफ दिस आई पुट आईडी सिलेक्टर, or rather I'll keep this and I'll use id here, और इसको हम देते हैं माय पैरा करते हैं इसको। ठीक है, तो इससे और स्पेसिफिसिटी हो गई। अब अगर मैं चाहूँ, और रादर मुझे पहले बताना पड़ेगा यहाँ पे, तो अब हाउ डू आई एक्सेस आईडी क्लास हियर और आईडी सिलेक्टर हियर इज आई हैव टू यूज हैशटैग। याद है हम करते थे अपने, सॉरी हमने ए टैग में करते थे, वेयर व्हाट वी यूज टू डू इज हमने यहाँ पे आईडी बना दिया माई पैरा का, और मैं ए टैग जब यूज करना चाह रहा हूँ और उसको एचरेफ देना चाहता हूँ उस टैग के लिए या उस एलिमेंट के लिए, तो मैं क्या करूँगा, अपने एचरेफ में हैशटैग डालूंगा और उसको यहाँ पे आगे उसका नाम लिख दूंगा। तो सिमिलरली दैट इज व्हाट विल बी डूइंग हियर, माई पैरा कर दूंगा और इसके अंदर मैं डालूंगा ग्रीन डाल देते हैं, चलो ओके। सो दिस शुड वर्क राइट, लेट्स ट्राई टू सी। आई होप तुमको ग्रीन कलर अलग अलग दिख रहा है। आई थिंक अभी let's be a little patriotic here. This will keep blue and this will keep green. Yeah, see 26 January अभी हुआ ना, तो let's use our tricolor here only. So this is orange, this is blue and this is green. So this is what happened. So this is how you show selectors. Now there is one more type which is, मैं तुमको हिंट दे देता हूँ, it is called attribute. तुम जो attribute सॉरी हाँ तुम जो attributes बनाते हो ना, जैसे तुमने क्या बना दिया था, तुमने href बना दिया था, नहीं href is not is a good example actually. चलो मुझे attributes बताओ, हमने क्या क्या देखे अभी तक। What attributes did we see? Image, src we saw, required we saw. Yes, so in attributes also you can use as selectors. Yeah, alt we saw. हाँ, so I'll just give you a hint. ये जो attributes होते हैं ना, इनको भी हम as selectors use कर सकते हैं। Now how you do it, that is up to you. You look for it. Okay, that is your skill quest में एक side quest. हम जानते हैं ना, हम अगर कोई गेम खेलते हैं और हमारे पे क्वेस्ट होता है तो उसमें एक साइड क्वेस्ट जरूरी होता है to level up more. So that is what your side quest today is. That's what you'll be using. You'll be going on the internet and searching how to use attribute as selectors in CSS. Okay. So these are the three ways. Now one more way that we saw. अब हम देखते हैं कि how to let's say club these selectors together, because it is very tedious, right? हम dry वाला जो concept है ना वो use करते हैं। What is dry मतलब क्या? My caps lock is on. Dry मतलब क्या? Don't repeat yourself. This is what we use when we are programming every time, be it whatever programming language. This concept we use everywhere, where we do not repeat whatever we've put. Okay, so for that reason, अब समझो यहाँ पे मेरे पास multiple tags available होते हैं, right? और what we do here, we'll go back to the previous example where ये जो है ये हट जाएगा। अच्छा हाँ, तुम इसमें भी कोड कमेंट कर सकते हो, राइट? ठीक है, एवरी लैंग्वेज दैट यू लर्न there's always a way that you can comment your code out, or you can exclude the some part of your code. यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कंट्रोल/ करेंगे एंड वो कमेंट आउट हो जाएगा। एंड हाउ डू यू कमेंट हियर, यू यूज /*। ये जो होता है ना स्टार, इसको एस्टेरिस्क बोलते हैं। स्टार को हम एस्टेरिस्क बोलते हैं, ठीक है, याद रखना ही है। सो एवरीवेयर यू यूज दिस टर्म ना, तो एक थोड़ा सा इंप्रेशन पड़ेगा कि ओके दिस पर्सन नोज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। सो यूज दिस jargons, use this terminology in your not daily conversations, but all these professional conversations, so even the person listening to you understands, okay, he knows what he's talking about.
वरना मैं बोलूँगा आकर कि ठीक है, हम कमेंट कैसे करते हैं, हम एक स्लैश डालते हैं और स्टार डालते हैं। दैट इज़ नॉट अ गुड वे ऑफ सेइंग थिंग्स, राइट? एक प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए बात करने में। ठीक है, चलो कमिंग बैक टू आवर एग्जांपल, आई विल गो बैक टू index.html हियर। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल से ये अवेलेबल है। आई विल रिमूव ऑल द स्टाइलिंग हियर। हाँ, ये तो रहने दो। एंड व्हाट आई डू, कंट्रोल एफ, स्टाइल, सर्च, यहीं पे है एक्चुअली। अच्छा, ये देखो मैंने मल्टीपल कैसे सिलेक्ट किए, आई यूज्ड कंट्रोल डी हियर, ओके। एंड व्हाट आई डू इज यहाँ से, और रादर व्हाट आई डू, सिंगल सिंगल ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलो कोई नहीं, सिंगल सिंगल कर लेंगे। और है कहीं यहाँ पे? मैं स्टाइलिंग क्यों हटा रहा हूँ, बिकॉज दिस गिव्स अस प्रॉब्लम आगे जाके। अगर इनलाइन स्टाइलिंग हो तो ऑब्वियसली हमारे प्रायोरिटी की वजह से क्या हो जाता है ना, कि वो स्टाइलिंग यूज हो जाती है, फिर हम याद नहीं रहता है हमें कि हमने इनलाइन स्टाइलिंग डाली है, और फिर हम एक्सटर्नल स्टाइलिंग यूज कर रहे हैं और फिर कोड नहीं चल रहा है, तो हम फिर ये हो जाते हैं कि अरे बाप रे, ये क्या हो गया। दिस हैज हैपेंड टू मी अ लॉट ऑफ टाइम्स। मैं इनलाइन स्टाइलिंग करने की मुझे थोड़ी सी आदत है ना, इसलिए आई एम पहले से ही वो प्रॉब्लम ही हटा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो नाउ कमिंग बैक टू आवर स्टाइलिंग हियर। अब मैंने एक्सटर्नल स्टाइलिंग डाल दी थी यहाँ पे, राइट। सो आप देखो यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल सिलेक्टर्स हैं। ठीक है, अब हमने ये तो देख लिया कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये जो मेरी पैरा वाली क्लास है, ठीक है, और रादर अब मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, सॉरी ब्लू कर देता हूँ, क्योंकि ये ब्लू कलर दे रहा है ना मेरे हर इसको एलिमेंट को जिस पे मैं अप्लाई करूँ, और इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, ये रहने दो ऐसे ही। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जाऊँगा यहाँ पे और मल्टीपल पे ये डाल दूंगा क्लास और राइट। तो वही, ये तो ये वाला है, सॉरी, यहाँ पे डाल देते हैं क्लास। और अब देखो यहाँ मैंने div पे डाला, राइट। मेरे div पे कोई कंटेंट नहीं डालता हूँ ना मैं, बाय ये क्या बोलते हैं, बाय रूल्स व्हाट वी हैव लर्न, कि हम हमारे div में कुछ कंटेंट नहीं डालते, व्हाटएवर उसके अंदर का जो कंटेंट होगा ना, उस पे ये अप्लाई हो जाएगा। सेट क्लोज एंड दिस साइड ओपन। इससे क्या हो जाएगा, ये देखो, ये तो मेरा पी टैग का कलर यहाँ आ गया। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे पी टैग को बाय डिफॉल्ट क्या दिया था, ऑरेंज, इसलिए उसने क्या कर लिया, पहले ही यहाँ पे ऑरेंज कंसिडर कर लिया इसको। अब ये देखो, इसके अंदर जो भी कंटेंट है मेरा टेक्स्ट कंटेंट, वो होना चाहिए ब्लू, तो उसके हिसाब से यहाँ पे ब्लू आ गया। अब हाउ डू आई क्लब, अब मेरे पास मल्टीपल क्लासेस हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई हीरो की, ओके, एंड देन यहाँ पे एक क्लास बनाई लिस्ट की। सो अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं मल्टीपल क्लासेस को एक ही कलर दूँ, तो व्हाट आई डू इज इसको मैं हीरो कर दूंगा। ठीक है, और इसके आगे ही इधर कॉमा डाल के, हाँ ठीक है, चलो कॉमा डाल के व्हाट आई डू, आई स्पेस डाल के डॉट, और मेरी दूसरी क्लास का नाम क्या था, व्हाट डिड आई पुट माय सेकंड क्लास, डज एनीबॉडी रिमेंबर? एक हीरो डाला था, सेकंड क्या डाला था, आई थिंक लिस्ट डाला था, और लिस्ट्स, दिस वन डिड आई पुट, है ना सब, ये सो गए, क्या चल रहा है? इज इट गेटिंग बोरिंग? यस, किसी को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा स्लो पेस्ट हो रहा है, थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है? सी बिकॉज दिस इज योर फर्स्ट डे ऑफ सी एस एस, दैट इज द रीजन मैं थोड़ा सा स्लो जा रहा हूँ, ताकि तुम्हें बस समझे कि सी एस एस यूज कैसे करते हैं। कल से हम प्रॉपर सारे प्रॉपर्टीज वॉपर्टीज सब देख लेंगे, स्टाइलिंग कैसे हम डालते हैं ना अपने पेजेस में, वो सब देख लेंगे। आज मैं बस इतना सिखाना चाह रहा हूँ कि हम सी एस एस को यूज कैसे करते हैं, और तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज क्या होता है ना, मेजोरिटी ऑफ द टाइम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ऑफ हाउ टू यूज क्लास सिलेक्टर्स एंड हाउ टू शो आईडी सिलेक्टर्स। मैंने देखा है आईडी डाल देते हैं एट्रीब्यूट, और उसका जो वैल्यू है वो कुछ तो डाल देते हैं, और उसको जब सीएसएस में एक्सेस करने जाते हैं ना, तो डॉट से ही एक्सेस करते हैं, हालांकि हमें कैसे करना चाहिए, हैशटैग से। सो दैट इज द रीजन मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेस दे रहा हूँ और तुमको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि एक समझो कि चीजें कैसे होती है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, हीरो और लिस्ट, ये दो जो थे मेरे क्लासेस, राइट, वो मैंने यहाँ पे अगर ये कर दिए, दिस इज, हाँ ऑटो सेव है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं यहाँ पे अगर रिफ्रेश करूँ,
तो यू सी दिस, अब यहाँ पे मुझे चेंज नहीं दिखेगा बिकॉज मेरा ए टैग जो है, राइट, ए टैग का टेक्स्ट डेकोरेशन कुछ है। ये इसके लिए भी एक बॉयलर प्लेट है, मैं बताता हूँ, रुको समझा दूंगा। ये देखो लिस्ट का यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, यू सी, या सो दिस इज व्हाट इज हाउ यू क्लब सिलेक्टर्स। यहाँ पे मैं कॉमा करके मल्टीपल सिलेक्टर्स डाल सकता हूँ, वॉट एवर सिलेक्ट। यहाँ पे मैं जितनी भी क्लासेस बनाऊँ उतनी डाल सकता हूँ, एंड नॉट इवन दैट, आई कैन ऑल्सो पुट टैग्स ऑल्सो हियर। जैसे अब यहाँ पे व्हाट टैग डू आई शो, ठीक है चलो एक स्ट्रॉन्ग टैग को हम एक और क्लब कर देते हैं यहाँ पे। तो सिंपली आई राइट स्ट्रॉन्ग हियर। तो मेरे स्ट्रॉन्ग टैग में भी सी हियर, ये जो मेरा स्ट्रॉन्ग टैग था, राइट, इस पे मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो इस पे भी अप्लाई हो जाएगा। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम क्लास की अगर क्लबिंग कर रहे हो तो सिर्फ क्लास ही होनी चाहिए उसमें। यू कैन पुट एनीथिंग, यू कैन पुट आईडी selectors here, you can put normal type selectors here, you can put class selectors here, there is no issue. I think you can also put attribute selectors here. When you'll understand or learn what attribute selectors are, you'll get to know. Okay, so this is how you club or group selectors. Now there is one more way where you can go specificity अगर तुम्हें चाहते हो, like this was a little पहले का तरीका जब आईडी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था ना, सो दिस यूज टू पीपल डू, और ये अभी भी कर सकते हो तुम अगर तुम्हें स्पेसिफिसिटी चाहिए। तो देखो अब मेरे पास यहाँ पे क्या है कि वेयर इज माय कोड, यस यहाँ पे। तो अब सपोज मैं ऊपर ही बना लेता हूँ ताकि नीचे मुझे ये ना हो। तो सपोज मेरे पास मल्टीपल डिव्स हैं, डिव के अंदर डिव के अंदर डिव है, डॉट इज नॉट नेसेसरी सर, डॉट इज नॉट नेसेसरी एज इन क्लास में, आर यू सेइंग? शायद क्लास में इज डॉट नेसेसरी ऐसा पूछ रहे हो, या थोड़ा सा जल्दी, वरना तुम्हारा लेक्चर थोड़ा इस सी एस एस और स्ट्रॉन्ग। आई डोंट गेट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से बेटा। स्ट्रॉन्ग नहीं, देखो ये जो था ना मेरा ये देखो ये जो था ना मेरा स्ट्रॉन्ग टैग था, राइट। तो हमने देखा ना कि हम टैग्स को भी डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं, वहां पे एक्सेस कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट आई डिड, सिंपली मैंने बस स्ट्रॉन्ग टैग जो है मेरा, ये जो है ना, ये टैग का नाम है स्ट्रॉन्ग। वैसे ही मैं यहाँ पे आईडी भी डाल सकता हूँ, चलो मैं आईडी भी करके बताता हूँ। किसको आईडी दे दूँ मैं? इसको आईडी दे दूँ क्योंकि ये हमारा ब्लॉक है, तो हमें ये दिख जाना चाहिए, बैकग्राउंड कलर दिख जाना चाहिए इसका। लेट्स से इसको मैं आईडी दे देता हूँ, ये दिस इज ऑडियो, राइट, तो ऑडियो की आईडी दे देता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे कॉमा करके ऑडियो डालता हूँ, हैशटैग ऑडियो डालता हूँ। तो इससे क्या हो जाएगा, ये चल जाएगा। बट अब क्या है, ऑडियो में मेरे पास कुछ टेक्स्ट नहीं है, तो मैं बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ यहाँ पे और उसको डाल देता हूँ बेज। ठीक है, आई थिंक बेज दिखना चाहिए अलग। तो इससे क्या हो जाएगा, रिफ्रेश करूंगा मैं, देखो मेरे कितने सिलेक्टर्स पे, जितने भी सिलेक्टर्स को मैंने स्पेसिफाई किया था ना वहाँ पे, ये देखो मेरा ऑडियो भी था उसमें। क्या क्या था, मेरा हीरो था, हीरो मतलब ये वाला एलिमेंट जहाँ पे मेरा हेडिंग था और इमेज था, राइट। उसके बाद मेरा लिस्ट था, वो ये वाला एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद मेरा स्ट्रॉन्ग टैग था, ये देखो उस पर भी आ गया है। आई होप यू कैन सी दैट बेज कलर हैज अप्लाइड हियर। आर यू आर सीइंग दिस? यस। एंड देन देर इज ऑल्सो ऑडियो वाला टैग जो मैंने आईडी के लिए स्पेसिफाई किया था। ये मेरा था टाइप सिलेक्टर, ये मेरा था आईडी सिलेक्टर, और ये मेरा था क्लास सिलेक्टर। या डिड यू ऑल गेट इट नाउ? So you can use any type of tag there for clubbing. तो multiple tags को एक साथ club कर सकते हो, और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि you specify ID या class को पहले, randomly you can do anything. Just be sure that you put comma here and show that हर selector को एक अलग अलग टाइप से तुम बता रहे हो, ठीक है। This comma separates कि मेरा ये selector यहाँ पे खत्म हो रहा है, so that is the reason we are putting comma, okay? And ये तुम ऐसे कर सकते हो। Now there is one more type जो हम नेविगेशन के लिए यूज करते थे, दैट आई विल शो। अब देखो यहाँ पे समझो, वेयर इज माय हीरो, ठीक है, यहीं पे बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरा एक बॉक्स 1 है, ठीक है, उसके अंदर एक और बॉक्स है, ठीक है, उसके अंदर ये बॉक्स 2 हो गया, उसके अंदर डॉट बॉक्स 3, ठीक है। तो भाई ठीक आ भी रही है, नहीं भी आ रही है, क्या करें बताओ।
ये मेरा एक डिव हो गया, उसके अंदर मैंने एक और डिव बनाया और उसके अंदर एक और डिव बनाया, तो ये मेरा बॉक्स 1 हो गया, ये मेरा बॉक्स 2 हो गया, ये मेरा बॉक्स 3 हो गया, राइट। अब ये मैंने क्लासेस बनाई। अब मैं चाहता हूं कि इसके अंदर जो मेरा पी टैग है ना, मैं उसको एक्सेस करूं, और इसमें मैं लॉरेन पेन दे देता हूँ, ठीक है, shift dot F। तो अब मैं चाहता हूं कि मेरे बॉक्स के अंदर मैं इस एलिमेंट को एक्सेस करूं। तो हाउ विल आई डू इट? नाउ देयर आर टू वेज हियर ऑफ नेविगेटिंग। आई विल शो इट ऑन अ लिस्ट आल्सो एंड आई विल शो इट ऑन अ ये आल्सो div पे बता देता हूं मैं। एल्बो स्टाइलिंग में इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये देखना, ये ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे मेरा सबसे पहले मैंने क्या बनाया, बॉक्स सॉरी डॉट बॉक्स 1, ठीक है। मैं जाऊँगा उसके अंदर, उसके अंदर मैं कैसे जाऊँगा, एरो से। ये एरो दिख रहा है ना तुम्हें, इससे मैं उसके अंदर जाऊँगा। फिर मैं आऊँगा बॉक्स 2 पे, फिर एक और एरो डालूंगा, फिर मैं जाऊँगा बॉक्स 3 पे, बॉक्स 3 पे, और उसके बाद मैं जाऊँगा पी टाइप पे। सही है, ऐसे ही कर सकते हैं ना हम, या लॉजिक समझ रहे हैं ना सबको कि क्या किया मैंने? मैं अपने बॉक्स 1 में गया, फिर बॉक्स 2 में गया, फिर बॉक्स 3 में गया, और फिर मैंने पी टैग को एक्सेस किया। यहाँ पे वैसे ही था, बॉक्स 1 था, फिर बॉक्स 2 था, फिर बॉक्स 3 था, और उसके अंदर मेरा पी टैग था, राइट। तो दैट इज व्हाट वी डिड। और मैं अभी इसका कलर क्या कर दूँ, इसका कलर शुड आई डू पिंक? यहाँ पे आना चाहिए, हाँ ये देखो। अब इसका कलर अभी ऑरेंज है बिकॉज मेरा जो पी टैग था बाय डिफॉल्ट उसका कलर डायरेक्ट बॉक्स 3 में ही जा सकते हैं। बस आई एम टेलिंग यू कि एक ये पहले का तरीका था, बिफोर क्लासेस और आईडीज वर शोड, और रादर व्हाट आई डू, मैं इसको बॉक्स नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं इसको क्लास नहीं डालता हूँ। आई शो यू ऑन टैग स्पेसिफिकली। दिस वाज जस्ट अ वे ऑफ नेविगेटिंग, तुम ये अभी भी कर सकते हो, मैं वो बताना चाह रहा था। Like there is obviously you can put classes and IDs and whatnot, but मैं चाहता हूँ कि like I have given multiple classes, I have given multiple divs here, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ठीक है, I'll give you one example। इसके अंदर मैं एक p tag बना लेता हूँ, okay? इसके अंदर p tag है मेरा, and इसको मैं क्लास दे देता हूँ, और let's give this dummy, and what I'll do, अब यहाँ पे मैं lorem 20 डाल देता हूँ, ठीक है। अब ये एक क्लास हो गई, एंड देन यहाँ पे एक क्लास हो गई, इसको भी मैं क्लास दे देता हूँ डमी की, ठीक है, और डिस्कार्ड दिस फॉर नाउ, ठीक है, डिस्कार्ड दिस फॉर नाउ। ऊपर आते हैं, अब ये देखो, अब अगर मैं डमी को एक्सेस करूँ, डॉट डमी, राइट, और उसके अंदर मैं बनाऊँ कलर रेड शुड आई गिव, एंड आई शुड रिफ्रेश इट। तो ये देखो, अब क्या हो रहा है, बाय डिफॉल्ट मेरे दोनों डमीज जो है उसमें रेड कलर आ रहा है, बट व्हाट आई वांट कि बस इसी पे हो, और मैं आईडी सिलेक्टर यहाँ पे यूज नहीं करना चाहता। तो मैं क्या करूँगा, सी देयर इज 1 2 3 डिव्स हियर, राइट। तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जो मेरा एक डिव है मैं उसके अंदर जाऊँ, ठीक है, उसके बाद दूसरे डिव के अंदर जाऊँ, एंड फिर मैं कितना है, 1 2, एंड उसके अंदर है, राइट, एंड उसके बाद फिर डमी को एक्सेस करूँ यहाँ पे। तो क्या ये किस पे वर्क करना चाहिए, ये शुड दिस वर्क ऑन वन ओनली पैराग्राफ या दोनों पैराग्राफ पे होना चाहिए? व्हाट डू यू ऑल थिंक? या लेट्स सी, मैंने किया रिफ्रेश, इट इज वर्किंग ऑन बोथ, ओके। ठीक है, क्लास से नहीं करते हैं हम इसको, बस नॉर्मल पी टैग से करते हैं। दिस वर ओरिजिनली फॉर नेविगेटिंग थ्रू टैग्स ओनली, राइट, टाइप सिलेक्टर्स के थ्रू, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे दो पी टैग्स हैं, ये देख रहे हो तुम यहाँ पे, एक यहाँ पे जो 2 डिव के अंदर है और एक यहाँ पे जो 1 डिव के अंदर है। सो अब ये किस पे वर्क करना चाहिए, लेट्स सी। ओके, दिस इज वर्किंग ऑन बोथ। आई थिंक उन्होंने वो फीचर ही हटा दिया अगर यू कैन नेविगेट। लाइक मेरे टाइम पे ना, जब आई वाज लर्निंग सीएसएस, आई वाज डूइंग दिस इन 2018 और 19, तब था ये फीचर अवेलेबल। आई थिंक उन्होंने नए अपडेट्स में निकाल दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। आई थॉट कुछ नया सिखा दूंगा तुमको, अगर इफ यू डोंट वांट टू लर्न ऐसे क्या बोलते हैं उसको,
नेविगेशन करके। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू डिफरेंट टॉपिक देन। अब यहाँ पे हमने देख लिया कि हाउ आर वी पुटिंग सिलेक्टर्स हियर। ठीक है, हमने क्लबिंग देख ली एंड अब मैं तुमको नेविगेशन बताना रहा था, बट ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो अब हम आते हैं नीचे, वेयर वील सी के देयर इज कलर्स के टाइप होते हैं, कलर्स के टाइप होते हैं एंड इवन ये जो हम फॉन्ट्स वो सब डालते हैं ना, इसकी भी फैमिलीज होती हैं। लाइक अच्छा नहीं लगेगा ना कि हमारा जो भी कंटेंट है या जो भी ये है वो एक ही टाइप के फॉन्ट में हमेशा दिखता है। सो फॉर दैट व्हाट हैपेंस इज यहाँ पे फॉन्ट फैमिलीज अवेलेबल होती हैं। सो टू डू दैट ये देखो, मैं क्या करूँगा, बॉडी को सिलेक्ट ये करूँगा, एक्सेस करूँगा और यहाँ पे font family, you see here font family, यहाँ पे multiple properties available है, you can go through this, there is no issues। मैं तुमको कुछ selected सिखाऊंगा जो हमेशा हमेशा हम सीखते रहते हैं, because our intention is to learn through HTML and CSS as early as possible because we have to jump to JavaScript। ठीक है, so यहाँ देखो multiple मेरे पास font families available हैं, जैसे for example I'll take Times New Roman only। अब तुम्हें चेंजेस दिखेंगे, देखो अब तो यू कैन सी द टेक्स्ट टाइप राइट हियर एंड नाउ इफ आई रिफ्रेश तो इसका टेक्स्ट चेंज हो जाना चाहिए। और आई विल टेक सम अदर फॉन्ट हियर, टाइम्स न्यू रोमन इज अ वेरी बेसिक सा फॉन्ट। व्हाट फॉन्ट शुड आई टेक, दिस यू कैन आल्सो पुट थ्रू गूगल फॉन्ट्स, मैं वो भी बताऊंगा, बट आई थिंक आई शो दैट टू यू टुमारो, बिकॉज कैसा है ना, आज थोड़ा सा टाइम कम है हमारे पास अभी। और शुड आई एक्सटेंड द लेक्चर थोड़ा सा, 5-10 मिनट, बस फॉन्ट्स का टॉपिक खत्म करूंगा, कलर्स हम कल से स्टार्ट करते हैं या ठीक है चलो। व्हाट फॉन्ट साइज स्टाइल डू आई डू, ठीक है चलो ट्राई दिस। आई होप इससे फॉन्ट, हाँ देखो फॉन्ट स्टाइल ही बदल गया पूरा, यू सी। आई होप यू आर सीइंग दिस, जो अब ये है ये हमारा बाय डिफॉल्ट बोल्ड में है, राइट। सो दैट इज हाउ यू चेंज फॉन्ट्स। अब तुम ये गूगल से भी कर सकते हो, यू कैन यूज गूगल फॉन्ट्स जो तुम यहाँ पे इंपोर्ट करोगे। हाउ, आई विल शो यू। सिंपली यहाँ पे जाना है, गूगल फॉन्ट सर्च करने हैं, गूगल फॉन्ट्स, एंड मैं यहाँ पे जाऊँगा ब्राउज फॉन्ट्स पे। ठीक है, आई वांट ऐसा कुछ फॉन्ट्स कर्सिव में, आई यूज दिस फॉन्ट। ठीक है, तो मैं गेट फॉन्ट करूँगा यहाँ पे। ठीक है, गेट एम्बेड कोड, और ये देखो अब यहाँ पे दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो तुम लिंक के जैसे कर सकते हो जैसे तुमने अपनी स्टाइल शीट्स इंपोर्ट की है, या तो तुम एक इंपोर्ट बना सकते हो अपने एक्सटर्नल CSS में डायरेक्ट इस तरह से। ये देख रहे हो, ये मैं बताता हूँ, दोनों वेज में बताता हूँ। ठीक है, अब पहले यहाँ पे जाऊँगा, मैं इसको कॉपी कोड करूँगा यहाँ पे। ठीक है, और इसको क्या करूँगा, कोड बेस में जाके HTML में यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारी सारी लिंक्स है राइट, तो वहीं पे आनी चाहिए फिर। इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, और ये आ गया, ये इसको मैं Shift+F कर दूंगा। अब ये देखो ये मेरी फॉन्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट हो गई अपने HTML डॉक्यूमेंट में, तो अब मेरा HTML डॉक्यूमेंट फॉन्ट्स को यूज करने लगेगा, बट मुझे वो फॉन्ट को स्पेसिफाई भी करना पड़ेगा ना, राइट। सो व्हाट आई विल डू, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, और रादर चलो ठीक है पूरा इसको ही सिलेक्ट करता हूँ, Ctrl+C, एंड यहाँ पे स्टाइल में जाके इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर। तो क्या ये चलना चाहिए, यस नो। हमने क्या किया, सिंपली लिंक कॉपी की और उसको इंपोर्ट किया और यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया CSS में। सो दिस शुड वर्क राइट, एंड अभी हमें प्रॉब्लम भी नहीं आनी चाहिए बिकॉज दिस इज कैस्केडिंग। तो किस फॉन्ट को लेना चाहिए, इस फॉन्ट फैमिली को लेना चाहिए, बिकॉज दिस वाज असाइंड लेटेस्ट लास्ट में। सो नाउ लेट्स सी कि विल दिस वर्क, नो इट विल नॉट, व्हाई, बिकॉज ये देखो ये जो है ये सिलेक्टर हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता। देखा ना तुमने, ये डॉट है और उसके बाद ये सिलेक्टर है, राइट, प्रिंट इन बॉडी। हाँ वही वही एग्जैक्टली वही बोलना चाह रहा हूँ मैं, कि ये जो सिलेक्टर है हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। तो देखो हम सिंपली ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, हमें जानना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम किस कोड को किसके लिए यूज कर रहे हैं। सो व्हाट आई विल डू, आई विल रिमूव दिस ओनली, और शुड आई कीप दिस, सर ठीक है।
नहीं, आई थिंक आई रिमूव दिस, मैं इसको नहीं रखता हूँ। एंड अब दिस शुड वर्क, राइट। तो बस हमने क्या किया, आपने बॉडी सिलेक्टर को बोल दिया कि भाई तू ये वाली फॉन्ट यूज कर, उसका फॉन्ट वेट होना चाहिए, स्टाइल, ये सब देखते हैं हम कल। आई एम जस्ट शोइंग यू व्हाट फॉन्ट फैमिली इज अबाउट टुडे। सो कशिश, यहाँ कशिश बोलो, कशिश एनी डाउट? मिस क्लिक, ठीक है चलो। अब मैं अगर रिफ्रेश करूं, सो सी दिस इज वर्किंग। अब इसने मेरा कर्सिव फॉन्ट में डाल दिया, इजी था ना। हमने क्या किया, कस्टम फॉन्ट लिया गूगल फॉन्ट्स पे जाके और उसको बस यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, इजी था, राइट। सो दिस यू ऑल कैन डू, आई थिंक दिस इज वेरी इजी, यस। सो फॉर टुडे व्हाट यू विल डू, ये जो बैकग्राउंड कलर है, ऐसी मल्टीपल प्रॉपर्टीज है, फॉन्ट है, फॉन्ट फैमिली, ये देखो फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट वेट है, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल चलो ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट नाउ। फॉन्ट वेट हो गया। अब फॉन्ट वेट मतलब क्या, जो हम बोल्ड करते हैं ना अपने फॉन्ट को, उसको बोलते हैं फॉन्ट वेट। अगर मैं यहाँ से ये हटा दूँ और यहाँ पे फिर से फॉन्ट वेट को स्पेसिफाई करूँ, चलो ठीक है, मैं यहाँ पे डालूंगा फॉन्ट, हाँ साइज भी है वेट भी है, दोनों बताता हूँ। वेट डालूंगा तो देखो यहाँ पे मेरे पास कुछ वैल्यूज एग्जिस्ट करती है, 100 200, तो बाय डिफॉल्ट अभी 400 थी, ठीक है। तो अब अगर 400 जब थी तो यहाँ पे इसका ये क्या आ रहा था, ये आ रहा था टेक्स्ट का जो विड्थ था, सॉरी वेट था, या जो बोल्ड की वैल्यू थी। अरे हाँ, इंपोर्ट मेथड भी बताया, यस आई शो यू, अच्छा याद दिलाया। सी आई टेक वन ट्रेन एंड आई जस्ट टेक ऑफ, वो भी बताता हूँ, ठीक है रुको, बताता हूँ, टेंशन मत लो। हाँ तो अब इसको अगर मैं 800 कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये देखो रिफ्रेश, ये मेरा जो फॉन्ट का बोल्डनेस है वो बढ़ जाता है। अब इसमें एक बोल्ड और बोल्डर भी है, मैं कल बताता हूँ, मैं अभी इंपोर्ट मेथड बता देता हूँ। ये हमने क्या देखा, लिंक वाला मेथड, राइट। अब मैं तुरंत से इंपोर्ट, गुड, ऐसा तुम बताते रहना, ठीक है, मैं एक ट्रेन पकड़ के आगे निकल जाता हूँ कभी कभी, ऐसा मुझे पीछे वापस पिन करके लाते रहना। तो ये देखो अभी ये हो गया इंपोर्ट मेथड। व्हाट आई डू इज, मैं इसको अभी मैं मुझे स्टाइल कॉपी करने की जरूरत है क्योंकि मैं इंटरनल स्टाइलिंग नहीं कर रहा हूँ, हमने देखा ना ये टैग हम इंटरनल स्टाइलिंग के लिए बनाते हैं। सो मैं बस इसको कॉपी करूंगा, ये जो यहाँ पे है, और इसको कंट्रोल सी करके अपने स्टाइल के फोल्डर में सबसे ऊपर पेस्ट करूंगा, क्योंकि हमें चाहिए कि हमारा जो इंपोर्ट है वो सबसे पहले लोड हो, राइट। सो दैट इज द रीजन मैं यहाँ पे इंपोर्ट डाल रहा हूँ दिस, ये मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा और इसको छोड़ दूंगा। और अब यहाँ से अगर सपोज मैं ये हटा दूँ, कितनी लिंक्स यूज की थी हमने, ये तीन, राइट। तो इन तीनों को मैं हटा देता हूँ। नाउ दिस शुड वर्क, लेट्स सी, रिफ्रेश करूं तो ये देखो दिस इज स्टिल वर्किंग। मैंने यहाँ से लिंक हटा दी बट बिकॉज यहाँ पे अवेलेबल थी इसलिए। अभी इसको मैं बैक टू 400 कर देता हूँ, ठीक है, और इसको रिफ्रेश, यू सी दिस इज स्टिल वर्किंग। सो यू सॉ टू वेज ऑफ इंपोर्टिंग फॉन्ट्स। अब यहाँ पे बिकॉज वी आर डूइंग HTML CSS में, इसलिए ये वेब का ऑप्शन है। देयर इज एंड्रॉइड ऑल्सो, जब तुम नेटिव रिएक्ट नेटिव ये सब चीज़ सीखोगे, राइट, या एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखोगे, तब यू विल बी डाउनलोडिंग दिस छोटे छोटे पैकेजेस। ये एक पैकेज के फॉर्म में अवेलेबल थे, एक लाइब्रेरी के फॉर्म में अवेलेबल थे, जो तुम डायरेक्टली अपने कोड बेस में इंस्टॉल कर लेते हो। दैट इज अ डिफरेंट थिंग, डोंट गेट इनटू इट नाउ। अभी के लिए बस क्या करना, सिंपल इसको यूज करना, कॉपी पेस्ट, या यू कैन डू इट, राइट, इतना कर सकते हो, यस। तो चलो अभी एक बस फॉन्ट साइज बता देता हूँ क्या होता है एंड विल मूव अहेड। तो फॉन्ट साइज, अच्छा चलो पूरी बॉडी पे बता देते हैं क्या फर्क पड़ता है। अभी देखो मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो फॉन्ट साइज है मेरा, मुझे बहुत छोटा दिख रहा है, ठीक है, मुझे बहुत जूम करना पड़ रहा है और फिर पढ़ना पड़ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इसका टेक्स्ट साइज इंक्रीज हो, इसलिए मैं इसको क्या करूँगा, बढ़ा दूंगा। अब मैं इसको डालूंगा इन पिक्सल्स, हाउ आई विल शो यू। अब पिक्सल्स इज अ यूनिट ऑफ, जैसे हम देखते हैं ना वेट को हम ग्राम्स किलोग्राम में मेजर करते हैं, वैसे इसमें भी एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है जो हम यूज करते हैं, विच इज पिक्सल्स, विच इज REM, विच इज EM। ये सब मैं कल बताता हूँ, ठीक है। नाउ फॉर जस्ट नाउ व्हाट यू डू इज पुट योर 40 पिक्सल सपोज। आई थिंक ये बहुत बड़ा हो जाएगा बट लेट्स सी, तुम्हें चेंज तो नजर आ जाएगा होपफुली। ये देखो अभी ये टेक्स्ट छोटा है, मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये देखो मैंने जूम इन कुछ नहीं किया है, ठीक है। देखो ये मेरा इमेज का साइज जो है, मैं अगर जूम इन करता तो इसका साइज भी बढ़ जाता, राइट।
मैंने जूम इन कुछ नहीं किया है, उसने बस अपने आप बॉडी का साइज, बॉडी में जितना भी मेरा टेक्स्ट है उसका साइज बढ़ा दिया है अपने आप। इसी मेरा वीडियो का भी साइज जो था सेम है। तो आई थिंक दिस यू कैन डू। सो फॉर टुडे योर असाइनमेंट इज, जो तुम्हारा स्किल क्वेस्ट है, आई थिंक वो अभी तक असाइन नहीं हुआ होगा, बट इफ इट इज असाइंड इट इज वेल एंड गुड, आई सी एंड चेक, इट इज ऑल अप टू मॉड्स। तो योर असाइनमेंट फॉर टुडे इज, जो तुमने फर्स्ट वाला प्रोफाइल एचटीएमएल बनाया है ना, और रादर जो भी तुम्हारा स्किल एंडेवर था, जो तुम्हारा अभी तुमने जितना भी वीकली असाइनमेंट किया ना, हमने आज जो भी स्टाइलिंग सीखी ना, हमने बैकग्राउंड कलर सीखा, हमने फॉन्ट फैमिली कैसे डालते हैं वो सीखा, तो यूज ऑल ऑफ दिस स्टाइलिंग देयर। कैन यू डू इट? इज इट नॉट सिंपल? इज इट दैट कॉम्प्लिकेटेड? हमने कलर्स भी चेंज करना सीखा, याद है ना? हमने फॉन्ट का कलर भी चेंज करना सीखा। कैसे चेंज करना है? हमने हमने बस सिलेक्टर को एक्सेस करना है और उस पर बस कलर प्रॉपर्टी यूज करके उसका कुछ भी वैल्यू डालना है, राइट? सो मेक कलरफुल वेबसाइट्स। आज जो तुम्हारा जो भी कोड है ना वीकली असाइनमेंट का, उस पे ट्राई टू इम्प्लीमेंट ऑल दीज स्टाइलिंग्स। कल हम थोड़ा कलर्स के बारे में जानते हैं कि हाउ टू यूज कलर्स, देन व्हाट इज बेसिकली जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट जो मैं बात कर रहा था ना, पिक्सल क्या होता है, आरईएम क्या होता है, ये सब हम थोड़ा सा कल देखते हैं। एंड एक बॉक्स मॉडल का ये हो जाएगा तुम्हारा इंट्रोडक्शन एंड थोड़े से उसके बारे में चीजें। ओके, सो आई थिंक दैट इज ऑल फॉर टुडे। मैंने असाइनमेंट भी बता दिया है, अगर कोई डाउट है तो तुरंत अभी पूछ लो। मैं लेक्चर अभी कंक्लूड नहीं करता। देखते हैं किसी को कोई डाउट्स है, इवन इन असाइनमेंट समझने में या कोई भी चीज़ समझने में पूछो। फिर मुझे भी समझ में आ जाए कि लेक्चर कितना हुआ कितना नहीं, एंड आई देन कंक्लूड इट। ओके, सो यू ऑल कैन आस्क योर डाउट्स इफ यू वांट। इज देयर एनी डाउट? यस, नो? नो डाउट? ठीक है, फिर आई थिंक तुमको असाइनमेंट भी समझ में आ गया होगा। असाइनमेंट नहीं समझा ऐसा किसी को लगता है? यस, नो? Sir said yes, sir submitted my classroom as zip file, so we have to submit on Fluke. नो, ये फ्लूक का जो है आई थिंक वो गलती से आ गया होगा। एल सी चेक इट। जिप फाइल जो था, जो तुम्हारा इस पे डालना था, क्या नाम है उसका, क्लासरूम पे ही डालना था। जो तुम्हारा वीकली असाइनमेंट था वो क्लासरूम पे ही डालना था, ठीक है? तो आई थिंक द लेक्चर हैज कंक्लूडेड हियर। एंड अगर किसी को, यस यस, आई चेक इट एवरी डे, जैद यू रिमाइंड मी एवरी डे, सो आई ट्राई टू चेक इट एवरी डे। मुझे जैसे जैसे टाइम मिलता है ना। व्हाट शुड शॉर्टकट्स यूज फॉर रैपिंग पैराग्राफ व्हाइल राइटिंग कोड्स? पैराग्राफ, ओके। ये जो है ना, मतलब ये तुम करते करते सीखोगे। ये देखो, ये बोल रहे हो ना, तो मैंने डॉट डिव वो सब जो यूज किया वो, सो आई विल शो यू एक छोटा सा एग्जांपल इसमें बता देता हूँ। ये देखो, अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं एक डिव बनाऊं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें याद है ना, इट इज गुड प्रैक्टिस फॉर अस टू रैप एवरीथिंग इन डिव। तो मैं डॉट से डिव को बताता हूँ, एंड मैं उस डिव के क्लास में, मैं अगर उसको कोई क्लास दूं तो उसका क्लास का नाम क्या होना चाहिए, सो दैट आई स्पेसिफाई। जैसे मेरे क्लास का नाम होना चाहिए, व्हाट शुड आई गिव, आई हैव अप्लाइड सम बेसिक स्टाइलिंग टू माय वीकली असाइनमेंट्स। आई, या यू कैन अप्लाई। अभी हमने फॉन्ट फैमिली भी देखा ना कशिश, यू डिडंट, आई थिंक तुमने फॉन्ट फैमिली नहीं अप्लाई की होगी प्रोबेबली अपने इस पे, क्या बोलते हैं उसको, वीकली असाइनमेंट पे। तो ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट। और जो भी हमने कलर वलर सीखे, ट्राई टू मेक इट लिटिल बेटर। लाइक आई शो यू दैट ऑल्सो। मैं एक तुम्हें ये देता हूँ, लिंक देता हूँ, यूज दैट फॉर योर थीम्स। और अगर तुम्हें CSS तुम जानते हो, तुम करते हो, तो इफ यू नो एनी थीम्स का वेबसाइट, तो यू कैन यूज दैट ऑल्सो। देखो, ये मैंने डिव डाल दिया, इस पर मैंने डाल दिया बॉक्स। मुझे चाहिए क्लास का नाम बॉक्स, और फिर अगर मैं सिर्फ इस पे एंटर करूँ तो मेरा एक डिव बन जाएगा। बट यू कैन यूज इट ऐसे भी, वेयर व्हाट आई डू, आई पुट डॉट, आई पुट बॉक्स हियर, एंड देन मैं चाहता हूँ कि उस डिव के अंदर क्या हो, इसलिए मैं एरो को डिनोट करूंगा। फिर मैं चाहता हूँ उसके अंदर एक पी हो, उसके अंदर अगर एक इमेज भी हो, तो मैं क्या करूँगा, प्लस डालूंगा, IMG टैग डालूंगा, ठीक है?
तो इससे क्या हो जाएगा, एक डिव बन जाएगा जिसके अंदर मेरा p टैग भी है, मेरा img टैग भी है, एंड ये सब तो पहले से आ ही रहा था, राइट? Now I don't remember this is HTML का shortcut itself or is it because of my extensions, क्योंकि ये HTML के extensions मैंने बहुत पहले डाउनलोड किए थे, तो अब मुझे भी याद नहीं है कि what extensions am I using. You can use the latest ones जो भी अभी इन ट्रेंड हैं, जो भी अच्छे से चल रहे हैं. मेरे तो बहुत पुराने पुराने extensions जब मैं HTML सीखता था तब के. Okay, so use this also if you can. Like this is good way of you, and shortcut for commenting. कमेंटिंग के लिए कंट्रोल और स्लैश, शिफ्ट के लेफ्ट साइड पे जो बटन होता है ना तुम्हारा क्वेश्चन मार्क का, वो कंट्रोल प्लस स्लैश. अब देखो इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, एंड आई यूज कंट्रोल प्लस स्लैश. सो ये क्या कर देगा, कमेंट आउट कर देगा मेरे कोड को, ठीक है. एंड फॉरवर्ड स्लैश, हाँ, जो देखो दो स्लैश होते हैं, एक एंटर के ऊपर होता है, वो तुम्हारा बैक स्लैश है, ये देखो, ठीक है. चलो, एंटर के ऊपर वाला जो होता है ना वो बैक स्लैश है, हमें क्या यूज करना है, फॉरवर्ड स्लैश. सर आपने फर्स्ट डे वाला असाइनमेंट पे सजेशन दिया था, मैंने यूज इंप्लीमेंट करके आपको स्नैप पे डीएम किया है. सी, जो पुराने असाइनमेंट है उसमें मैं जो सजेशंस दे रहा हूँ ना, इट इज जस्ट फॉर यू टू नो, मतलब तुम बार बार उसको, इट इज गुड दैट यू डिड, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है, टू नो योर प्रोग्रेस, बट दैट इज जस्ट समथिंग यू टू, फॉर यू टू नो कि ठीक है, दिस कुड हैव बीन बेटर, और तुम उसको अपने अगले असाइनमेंट में इम्प्लीमेंट करना. वरना क्या हो जाएगा, मैं तुमको हर बार कुछ ना कुछ एक रिव्यू देता रहूंगा और तुम हर बार मुझे वही एक ही असाइनमेंट बार बार करते रहोगे. पैराग्राफ को रैप करने सर, पी को भी सेम रैप कर सकते हो तुम. व्हाट आई डू, आई क्रिएट योर पी टैग, उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरा इमेज हो, राइट, आईएमजी उसके अंदर बना सकते हैं, राइट, तो वो ऐसे हो जाएगा. वाज दैट डिफिकल्ट? सो ऐसे मल्टीपल चीज़ें तुम कर सकते हो, दिस जस्ट इम्प्रूव्स योर स्पीड. बट ये सब जो शॉर्टकट्स है ना, वो तुम करते करते सीखोगे, देयर इज नो इशू हियर के, ठीक है, वो तुम नॉर्मली भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. वो तुम जब सीखते तुमको एक चीट शीट वीट शीट ना, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, शॉर्टकट्स, चीट शीट्स, ये सब चीज़ें मिलती है. तो जो तुम रील्स ये करते हो ना, बार बार स्क्रॉल करते हो, ट्राई टू सी सम ऑफ दिस कंटेंट ऑल्सो, तो तुम्हारे एल्गोरिदम के थ्रू ये भी आने लगेगा, एंड यू लर्न समथिंग न्यू इवन बाय स्क्रॉलिंग, ठीक है. चलो, सो इट इज ओके, लेट्स कंक्लूड द लेक्चर. कोई डाउट हो तो रुकना एंड स्टार्ट आस्किंग योर डाउट्स, आई एम वेटिंग, वरना यू कैन लीव इफ यू वांट. ओके, थैंक यू.